बाइकॉट ऐसे प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूं और आप लोगों को भी कहता हूं इनको अनफॉलो करो, इन लोगों की वीडियो मत देखो, अपने बच्चों को अच्छी सीख दो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने धर्म के लिए सिखाओ और देश के लिए गौरवशाली बनाओ, ना कि इनको वेस्टर्न कल्चर वाला अश्लील बनाओ। नहीं तो आने वाले टाइम पे माँ बाप भाई बहन बच्चे साथ बैठकर यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे, फेसबुक भी नहीं चला पाएंगे, इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाएंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ, इसमें कानून आने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे को सजा देंगे, नरेंद्र मोदी सजा देंगे और देश का प्रधानमंत्री जिस दिन योगी आदित्यनाथ बनेगा तुम्हारी ठटरी बन जाएगी जो तुम अश्लीलता परोसते हो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। ये लड़का है, ऐसे लोगों को भाई साहब बाइकआउट करो, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, इन लोगों को टीआरपी मत दो, अनसब्सक्राइब करो। अश्लीलता मोनू शर्मा चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, अश्लीलता हमारे बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए। एक लौंडा है, ये लौंडे को मैं फेमस नहीं करना चाहता, इसको फेमस मत करना, मगर ये क्या बोल रहा है ये देखो। सीरियस ले लेंगे, यार भी चल रही है उनके ऊपर। हाँ वो गलत है, मतलब पेरेंट्स के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, उन्हीं से मजाक करो जिन्हें सहन हो जाए। देखो ये ठीक बोल रही है। अब देखो ये एक क्या बोल रहा है लड़का, देखना। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा अप्लॉज हुआ था, तो जो वहाँ बैठे लोग थे उनको इतना बुरा नहीं लगा था जितना लोग उसको उभर के दिखा रहे थे। कौन कर रहा है सपोर्ट? जेनजी सब कर रहे हैं, जेंजी कर रहे हैं, मेरे घर में भी देखते हैं, मजाक होता है नॉर्मल। ये कह रहा है मैं भी ये चीजें देखता हूँ, कह रहा है मैं तो इससे गंदा देख लेता हूँ, ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। ये लौंडा जो बोल रहा है, मैंने आपको जो सुनाया है, ये कनॉट प्लेस की गलियों में घूम कर जो अश्लीलता परोसने की बातें कर रहे हो, अरे मेरे भाई मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इन लोगों ने जाकर ये जब इतने अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, ये देखिए केंद्रीय मंत्री है, ये केंद्रीय मंत्री है, ये भी किसी परिचय के मुताज नहीं है, सब सेलिब्रिटियों से मिल रहा है। आज ये बंदा रो रहा है, पीट रहा है, छाती पीट रहा है, ये क्या अपने माता पिता के साथ जाकर ऐसी बातें कर सकता है? और भाई साहब इन लोगों से जब ये लोग मिल रहे हैं तो ये उस टाइम पे ऐसी बातें करते तो इनको पता लगता। आज ये पैसे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए डॉलर के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं और अश्लीलता में आ रहे हैं। बस एक बात बताना चाहूंगा तुम्हारे को पत्रकार, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो फेमस होने के लिए कर रहे हैं ना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर हमारे बच्चों के साथ तुमने वेस्टर्न कल्चर जोड़ा। कहीं अश्लीलता परोस रहे हो, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे जीजा किसके साथ क्या कर रहे हो तुम ये दिखाओगे अपने बच्चों को? वेस्टर्न कल्चर दिखा रहे हो, पर्दा माफी मांग रहे हैं। अरे माफी मांगने से कुछ ना होता। ये घड़ियालू आंसू है, ये घड़ियालू आंसू है जो रो रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू है। मैं तो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जरा भाई साहब ये पकड़ना जरा। ये लड़का है, ऐसे लोगों को भाई साहब बाइकआउट करो, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, इन लोगों को टीआरपी मत दो, अनसब्सक्राइब करो। अश्लीलता मोनू शर्मा चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, अश्लीलता हमारे बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए। कोठी बंगले वालों, अरे तुमने सीखना हो तो जाकर राजू श्रीवास्तव से कॉमेडी सीखो, तुमने सीखना हो तो जाकर जॉनी लीवर जी से सीखो। तुम्हारी कॉमेडी और तुम्हारी चीज़ें ये तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारी कॉमेडी और तुम्हारी चीज़ें तुम्हें ही मुबारक हो। अश्लीलता परोस रहे हो। लड़की क्या कह रही है? 6 फुट का, 6 इंच का, 6 फुट, खैर तेरी औकात तो 6 फुट वाली है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, किसी की बहन बेटी है। क्या इनके पिताजी इनकी कमाई नहीं खाएंगे? क्या इनकी माँ इनकी कमाई नहीं खाती ऐसे लोंडों की? क्या इनके घर में टाइलें नहीं लग रही है? क्या इनके घरों में फर्श नहीं होगा? इनको अब आप बोल दोगे कि अब आप बोलो, आप भी सवाल जवाब बीच में पूछते रहो। करोड़ों फॉलोवर है उन लोगों, करोड़ों लोग सुनते हैं। भाई साहब सुनने को ये कलयुग चल रहा है, ये अपने बच्चों को क्या कहेंगे? कोठी बंगले वाले जो बन रहे हैं, जो रात दिन सड़कों पे लौट रहे हैं ये साला। हाँ फॉलोवर तो भाई साहब मियां खलीफा के भी है, फॉलोवर तो आपके उसके भी हैं, सोफिया अंसारी के भी। शादी करोगे? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो। मैं क्यों करूँगा? तो भाई आप इनसे पूछो तुम करोगे तो तुम बताओ कमेंट करके, तुम करोगे? साले देख के गुस्सा आ रहा है तुम्हारे को। मैं बता दूं यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक में तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया अश्लीलता डाल के। अभी आपने एक वीडियो सुना, कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो दिक्कत नहीं है देखने वालों को, लेकिन सबसे ज्यादा हल्ला बाहरी लोग काट रहे हैं। भाई साहब बाहरी लोग हल्ला काट रहे हैं, कोठी बंगले वाले हैं। ये वही लोग हैं जो रात को 2 बजे के बाद घूमते हैं, और ये लोग वही लोग हैं जो जाकर आधार कार्ड देकर और वहां पर जाकर योयो में जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जाकर अश्लीलता परोसते हैं, और ये वही लोग हैं जिन लोगों की इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं लिव मी अलोन, ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे को दिक्कत नहीं है फोन से, ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमें अश्लीलता से दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने अपना आदर्श सोफिया अंसारी को बनाया है, और हमारा आदर्श है प्रेमानंद महाराज। हमारा आदर्श है, अगर हम कॉमेडी की बात करते हैं तो साफ सुथरी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाली वो है हमारे स्वर्गों में हमारे गुरुजी राजू श्रीवास्तव। हमारे लिए जॉनी लीवर जो है वो कॉमेडी है। अरे बाबा इधर भी घोड़ा उधर भी घोड़ा, ठाकुर साहब चारों तरफ घोड़ा ही घोड़ा। इसका मतलब उन्होंने बोला कि ठाकुर साहब ये कौन से घोड़ों की बातें कर रहा है? एक जेन्युइन पिक्चर थी करण अर्जुन, उसने बताया ये महाभारत देख कर आया।
उसके करण अर्जुन की बात कर रहा है, ये समझ में आता है। और इनका घोड़ा और इनका घोड़े के साथ वो एल, समझ में नहीं आता लोगों को। कुछ लोग सो पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग सो पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो क्लिप है वो माफी मांग लिए, तुमने ठीक करा है, मगर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पर जितने भी मुकदमे हो रहे हैं ना भाई साहब, तुम्हारे लिए तो हेड्स ऑफ बनता है। जितने भी भाइयों ने करा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वाल्मीकि हो, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में किस तरीके से गंद परोसा जा रहा है। इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को रोक लगानी चाहिए, उस पर बाकायदा आईडी लेनी चाहिए, उस पर बाकायदा आधार कार्ड लेना चाहिए और उस पर पूछना चाहिए कि ये जो पोर्न कंटेंट है, ये अश्लील कंटेंट है, और ये एक इसके लिए वेबसाइट होनी चाहिए कि जो भी आपके बच्चे चीजें देख रहे हैं वो माता पिता तक पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो लोग इतने बड़े बड़े लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाता हो, क्या लग रहा है उन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस के लिए हेड्स ऑफ बनता है, और जितने भी हमारे भाई हैं, डॉक्टर प्रकाश है और विजय कट्टर हिंदू है, और भी जो लोग हैं उन लोगों ने भी एफआईआर कराई है। तमाम जगह से हो रही है जो अश्लीलता के लिए एक मुहिम चली है कि भाई साहब ये अश्लीलता हम नहीं चलने देंगे, अन्यथा ऐसे ही लोग आकर ये इस तरीके से देखना भाई साहब, ये एक मिनट दिखाना, ये जो है, ये भाई साहब देखो, ये किसी की बहन बेटी है, मैं इसको फाड़ नहीं रहा, मगर मैं इतना बता दूं, इनका कैरियर खत्म है, इनका कैरियर खत्म है। इन लोगों ने क्या बोला था, इन्होंने अश्लील बोला है, याद है आपको? मैं शब्द भी नहीं बोल सकता। इंच का क्या मतलब होता है? अपने माता पिता के लिए तुम इंच, ये भाई साहब जाकर अपने माता पिता के आगे कैसे मुंह दिखाते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवान कसम मेरा तो मूड खराब हो गया। घर वाले भी देखते होंगे सीन, बिल्कुल देखते होंगे, खुश होते होंगे भाई साहब। ये इनका भाई साहब शो चल रहा है, ये इनका शो चल रहा है भाई साहब, ये बकवास है, ये शो बकवास है, इसको बाइकआउट करो। आज वो खून के आंसू रो रहा है, ये बकवास है भाई साहब, इनका शो बकवास है बिल्कुल। और भाई साहब सुनो, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छी चीजें परोसो, अच्छी चीजें समझाओ, राजू श्रीवास्तव की तरह चलो। मगर ये किस तरीके से कोठी बंगले वालों को परेशान कर दिया है, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई साहब, ये जिस तरीके से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अश्लीलता परोस रहे हैं, आप लोग इस पर गौर करो, आप लोग इस पर सुनवाई करो। अरे मेरे राजू श्रीवास्तव जी ने कभी किसी के साथ अभद्रता वाली बात नहीं करी। अपने माता पिता के आगे अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाओ, अपने माता पिता के आगे उलाला उलाला करो, हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की। और भाई साहब उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और 29 के 29 राज्यों में जितने भी जेंटलमैन राज्य हैं हमारे, उनमें गाँव में और शहर में ऐसी सभ्यता नहीं है। ये कोठी बंगले वाले, ये जितने बड़े बड़े रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, जो कहते हैं हेलो आलूस खा लो, सोना बाबू, भाई साहब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोठी बंगले वाले एक जैसे तो नहीं होते, सारे नहीं होते, मगर उन लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और जो डॉलर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। एक बात बता दो, आपको डॉलर में ज़्यादा प्यार दिखता है या रुपये में दिखता है? बताओ, डॉलर में प्यार ज्यादा है या रुपए में ज्यादा प्यार है? अरे इज्जत से कमाया हुआ रुपए प्यारा है भाई साहब, और अश्लीलता से कमाया हुआ डॉलर भी फेक है। ये क्या अश्लीलता परोस रहा है बंदा ये 4-5 दिन से? और भाई साहब ये चल तो कई दिनों से रहा है। और एक बंदा कह रहा है कि यूट्यूब की उसकी आज़ादी है, वो कुछ भी दिखाए। अरे यूट्यूब की आज़ादी है तो यही जाके तो अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख, और एक बार अपने माँ बाप को भी बोल जाकर कि जो चीज़ ये बोल रहा है वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों की, इसलिए मैंने फोटो दिखा के बता दिया है कि जिस तरीके से ये लोग अभद्रता परोस रहे हैं, जिस तरीके से अश्लीलता पोस रहे हैं। अरे राजू श्रीवास्तव जी अगर आज होते ना वो स्वर्गों में, तो इसका जवाब तुम्हें देते। और जॉनी लीवर साहब आपको हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, राजू श्रीवास्तव जी का भी हूँ, उनको भी गुरुजी मानता हूँ। एक बार आकर इस टॉपिक में आप भी जरूर बोलो, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर राजू श्रीवास्तव जी तो स्वर्गों में बेचारे, नहीं तो वो जवाब जरूर देते। और एक भाई और है जिन्होंने आकर कॉमेडियन ने बोला है, जो कपिल शर्मा के शो में थे, बी प्राक ने मना कर दिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। बी प्राक ने तो मना ही कर दिया, जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, भजन भी गाए हैं, और उन्होंने अश्लीलता नहीं करी। उन्होंने कभी किसी को दारू पीने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी को वोडका, शैंपेन, शराब के लिए अश्लीलता के लिए नहीं बोला। बी प्राक ने मना कर दिया, उन्होंने तो बाकायदा लिखित में स्टेटमेंट दिया। और बाकी राखी सावंत ने तो कह दिया कि भाई साहब उनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो उनका वो जाने। राखी सावंत कह रही कितना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अगर कल को ऊंच नीच होगा तो कौन जिम्मेदार? भाई साहब वो राखी सावंत जाने, वो उनका काम जाने, हम उनके लिए कुछ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई साहब वो जाने, उनको ये नहीं दिख रहा कि कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। ये वही लोग हैं जो कभी सनातन की बात करते हैं और कभी मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की। इनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अभी भी अगर सामान्य वर्ग के लोग, अच्छे घर के लोग और अच्छे घर के कोठी बंगले वाले, फार्म हाउस वाले, महंगे महंगे स्टैंडर्ड के लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो कम से कम अपना कमेंट करके एक बात जरूर बताना कि क्या आप अपनी माँ बहन के साथ ऐसी चीज़ें देखना चाहोगे बंद कमरे में, खिड़कियों से झांकोगे? और जिन लोगों ने एफआईआर कराई वो जायज़ कराई है, क्योंकि जब उसके ऊपर एफआईआर हो गई है तो उसको कोर्ट में आके लीगली तौर पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आगे कोई ऐसी बात बोलने से पहले लाख बारी सुनेगा। यार वहाँ पर बाकायदा
मैं तुम्हें मुंह से बोल नहीं सकता, पिछवाड़े की अगाड़े की बातें चल रही है। वहां पर हर धर्म के लोग बैठे हैं, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बैठे हैं वहां पे। भाई साहब, हर धर्म का एक अपना वर्चस्व है जिसमें उनके पूर्वजों ने, बड़े बड़े मतलब ज्ञानियों ने आकर अच्छे अच्छे कर्म करके उस धर्म को इज्जत दिलवाई है। और वहां पर बैठ के वो लोग मजाक बना रहे हैं, कोई दाढ़ी का मजाक बना रहा है, कोई मूंछ का मजाक बना रहा है। इतिहास गवाह है, किसी की चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मगर वहां पर बैठकर अश्लीलता परोसी जा रही है। पिछवाड़ा अगाड़ा, मैं तो शब्द भी नहीं बोल सकता आपके कैमरे में। कोई जी से बोल रहा है, कोई एल से बोल रहा है, कोई एम से बोल रहा है, कोई एमसी बोल रहा है, कोई एल से बोल रहा है। यार क्या गंद चल रहा है, ये कॉमेडी है। अरे ऐसी कॉमेडी है और तुम कहते हो कि भैया वीडियो तो प्रैंक। अरे मेरे भाई, हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक माँ होती है, एक बहन होती है और एक पत्नी होती है। अगर तेरे को माँ बहन और पत्नी में फर्क नजर आता होगा ना, कोठी बंगले वालों जो अश्लीलता देखकर ये कह रहे हो कैमरे में कि इतना तो हम देख लेते हैं, तो एक बार अपनी माँ बहन और पत्नी के साथ देखियो तो पता लग जाएगा। तेरी माँ बहन पत्नी और बेटी, ये चारों में फर्क होता है। चारों देवी होती है, मगर माँ का दर्जा माँ को दिया जाता है, बहन का दर्जा बहन को दिया जाता है, पत्नी का दर्जा पत्नी को दिया जाता है, और बेटी हमारे लिए माँ के बाद सबसे बड़ी देवी होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम लोगों ने ये कांड करा है, इस कांड की माफ़ी मांगो। कोर्ट को इसमें बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं और जो वीडियो बनाने को सोच रहे हैं या जिन्होंने बना ली है, ऐसी अश्लीलता वीडियो को डिलीट करें, नहीं तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और तुम लोगों ने ये अश्लीलता परोसनी बंद करो। अश्लीलता, अरे बनना है तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी की तरह बनो। उनका प्रोडकास्ट, उनका बॉडकास्ट, उनका जो वो बैठ के बोलते हैं, उसको सुबह सुबह उठ के लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है। और वो जो शुभांकर मिश्रा मेरा भाई, मेरे भाई जैसा है, मैं उनसे मिलूंगा भी और एक दो बार मैं मिला भी हूँ शूट पे उनसे। बड़ा साधारण आदमी है, हम उनसे कुछ सीखते भी हैं। शुभांकर मिश्रा जो बोलता है उसमें कभी अश्लीलता नहीं होती। उसने भी बी प्रैंक को बुलाया था, याद है? उनसे बड़े सेलिब्रिटी तो इनके चैनल पे नहीं आए, उन्होंने बड़े बड़े महंतों को बुलाया। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी अश्लीलता परोसने बंद कर दो। और लास्ट बार मैं कहना चाहता हूँ, बाइकॉट ऐसे प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूं। और आप लोगों को भी कहता हूं, इनको अनफॉलो करो, इन लोगों की वीडियो मत देखो। अपने बच्चों को अच्छी सीख दो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने धर्म के लिए सिखाओ और देश के लिए गौरवशाली बनाओ, ना कि इनको वेस्टर्न कल्चर वाला अश्लील बनाओ। नहीं तो आने वाले टाइम पे माँ बाप भाई बहन बच्चे साथ बैठकर यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे, फेसबुक भी नहीं चला पाएंगे, इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाएंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ, इसमें कानून आने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे को सजा देंगे, नरेंद्र मोदी सजा देंगे, और देश का प्रधानमंत्री जिस दिन योगी आदित्यनाथ बनेगा, तुम्हारी ठटरी बन जाएगी जो तुम अश्लीलता परोसते हो यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम में।